गौतम अडानी की नेटवर्थ पिछले एक साल में 1 लाख करोड़ से बढ़कर 5 लाख करोड़ हो गई है, क्योंकि अडानी ग्रुप की जो लिस्टेड कंपनियां थी उनके शेयर प्राइस 200% से लेकर 1000% तक बढ़ चुके हैं। परंतु लगातार 4 दिन से गौतम अडानी की कंपनी के शेयर में गिरावट देखी गई है। गुरुवार को उनकी 6 कंपनियों में से 3 के शेयर में करीब 5% गिरावट के बाद फिर से लोअर सर्किट लग गए हैं। इसके नतीजे ये रहे कि अडानी अब एशिया के दूसरे रईस नहीं बल्कि लुढ़क कर तीसरे रईस बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी के नेटवर्थ 9.4 अरब डॉलर घटकर 67.6 अरब डॉलर हो गई है। और यह क्यों हो रहा है और ये क्या मामला है पूरा, इसको आज हम समझते हैं। तो अडानी ग्रुप की 6 कंपनियां हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जैसे कि अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस। तो ये मामला स्टार्ट होता है द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट से, जिसमें एक रिपोर्ट पब्लिश की जयश्री उपाध्याय ने अप्रैल में कि कुछ 6 फंड्स हैं जिन्होंने हाईली इन्वेस्ट किया है अडानी ग्रुप में, अप्रॉक्सीमेटली अबव द 95%। एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड, बिस्प्रा फंड, क्रिस्टा फंड, एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, एल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड, यह एफपीआई हैं जिन्होंने हाईली इन्वेस्ट किया है अडानी ग्रुप्स में। तो किसी भी एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो अच्छी तरह से डाइवर्स रहता है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी के शेयर में एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट रखते हैं, ये ना कि किसी एक पर टोटली डिपेंड रहते हैं। तो पर इन 6 ग्रुप ने हाईली इन्वेस्ट किया है अडानी ग्रुप्स में। तो रिसेंटली 4 दिन पहले एनएसडीएल की साइट पर इन 6 फंडों में से 3 फंडों को फ्रीज देखा गया। तो वो 3 फंड है एबुला, क्रिस्टा, एपीएमएस, जिन्हें फ्रीज किया है एनएसडीएल। अडानी ग्रुप ने इस इंसिडेंट के बाद रिप्लाई दिया है कि उन्हें एनएसडीएल ने रिप्लाई दिया है कि उनका कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले एफपीआईओं को फ्रीज नहीं किया गया है, क्योंकि एक एफपीआई के कई सारे अकाउंट हो सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल ट्रेडर होता है, उसका डीमेट अकाउंट होता है। अगर आप कोई शेयर लेते हैं तो डीमेट अकाउंट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसी प्रकार एक पोर्टफोलियो अकाउंट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। जिन अकाउंट से अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया है वो वाले अकाउंट फ्रीज नहीं किए हैं, ये अडानी ग्रुप का कहना था इस इंसिडेंस के बाद। परंतु एनएसडीएल ने कोई स्पष्टीकरण पब्लिकली नहीं दिया है, ओनली दिया है जो भी अडानी ग्रुप के मीडियम से दिया है। इस वजह से ट्रेडर्स को बहुत डाउट है। इसकी वजह से इसका स्टॉक गिरने के पहला रीजन कह सकते हो। पर दूसरा पहलू ये भी है कि अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर प्राइस पिछले एक साल में 962% से बढ़ी है। वहीं अगर हम कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 साल में सिर्फ 3% से बढ़ा है और नेट प्रॉफिट 13% से। और अगर आप बात करें अडानी टोटल गैस की तो उसका शेयर प्राइस पिछले साल 968% से बढ़ा है, बल्कि उसका रेवेन्यू 7% और नेट 44% से। और अडानी ट्रांसमिशन में शेयर प्राइस 696% से बढ़ा है और रेवेन्यू 36% से। इससे आप पता ही चल गया होगा कि कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस और शेयर प्राइस दोनों का कोई तालमेल नहीं है। शेयर प्राइस अलग डायरेक्शन में जा रहा है और कंपनी का परफॉर्मेंस अलग डायरेक्शन में जा रहा है। इस वजह से बबल क्रिएट होने की सिचुएशन पैदा हो गई है। यह भी एक कारण है कि जिस वजह से शेयर प्राइस डिक्रीज हो रही है। अगर आपको इस प्रकार का वैल्यूएबल कंटेंट देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, परंतु इससे पहले आप लाइक एंड शेयर तो कर ही सकते हैं।